लाइन में लिखवाया कि कौन कौन से आँख में मेन पार्ट होते हैं ऊपर, आपने तो उसमें एक्वस ह्यूमर नहीं लिखवाया। अभी बता दूँगा, वो आई का पार्ट नहीं है, वो एक लिक्विड होता है। ये पूरा डायग्राम है इसका। सर जब तक श्रेष्ठ आगे रहेगा इसको क्या ये रेस्ट मुझे लगता ही नहीं होगा, 8:25 हो गया। सर उसका कुछ नहीं पता, वो 8:50 वाले कीजिएगा द फ्रंट पार्ट ऑफ द front part of the eye is called cornea. The front part of the eye is called cornea. Full stop. The light coming from objects enters the eye through cornea. बाकी सिलेरी मसल्स बता रहा हूँ क्या कह रहे हो, ये वाला सिलेरी मसल्स सिलियरी मसल्स, ये वाला है। The light coming from objects enters the eye through cornea. Enters the eye through cornea. तो सबसे पहले तो ये कॉर्निया हो गया। कॉर्निया के बाद में अगला लिखेंगे ये एक्वस ह्यूमर और ये विट्रस ह्यूमर प्यूपिल। अच्छा अच्छा, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले भी बना लो, मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है। प्यूपिल तो एक्जैक्टली बीच वाला पोर्शन है, और एक्वस ह्यूमर क्या है कि जब भी कभी हम किसी की आँख को गौर से देखेंगे तो हमें आँख कभी भी ड्राई दिखाई नहीं देगी, आँख में हल्का हल्का गीलापन नज़र आता है। तो वो जो गीलापन है दिस इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ ये जो पूरा प्यूपिल है, कॉर्निया है, वो उसमें जो गीलापन है, वो गीलापन एक लिक्विड की वजह से उस लिक्विड को एक्वस ह्यूमर बोल देते हैं। एक्वस ह्यूमर इसको तो मैं इधर पढ़ा दूँ, इधर 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 पढ़ा दूँ, इधर सही लगा, कुछ आया कुछ, हाँ ठीक। तो एक्वस ह्यूमर जो है, इसको एक्वस ह्यूमर इस वजह से बोला जाता है कि कुछ बात हुई, हंसी आने लगी, हंसते गए हंसते गए हंसते गए, हंसते हंसते क्या हुआ, ह्यूमर हुआ, है ना, और हंसते हंसते आंखों से पानी निकलने लगा। तो वो जो पानी निकलता है उसी को एक्वस ह्यूमर बोल देते हैं। बेसिकली आंसू इसी का बनता है, एक्वस ह्यूमर का, ठीक है। तो उसके बाद ये जो विट्रस ह्यूमर है, विट्रस ह्यूमर क्या है कि ये अंदर का जो पूरा हिस्सा है, इसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है पूरे हिस्से के अंदर, वो विट्रस ह्यूमर कहलाता है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि अच्छा हमें किसी बात का बड़ा अफसोस हुआ था, बहुत दुख हुआ था, आंसू निकला, लेकिन आंसू यहाँ पर था, ये निकल गया, फिर अब कहाँ से आंसू निकलते जा रहे निकलते जा रहे निकलते जा रहे। विट्रस ह्यूमर जो है वो पीछे से प्रोवाइड करा रहा है एक्वस ह्यूमर को, नहीं तो आँख ड्राई हो जाएगी। आँख ड्राई हो जाएगी तो आँख आप खोल भी नहीं सकते, पलके आप झपक भी नहीं सकते अगर आँख ड्राई हो गई तो विट्रस ह्यूमर क्या है, वो एक रिजर्व फ्लूइड है। जब आगे का फ्लूइड खत्म हो जाता है तो फिर ये पीछे से फ्लूइड प्रोवाइड कराना
चलिए जी, तो चले हाँ चलो सर। तो अब जरा देखिएगा कॉर्निया के बाद। हाँ जी, जैसे एक्ट्रेस ह्यूमर के पास पानी में हो रहा है। जनरली पानी तब भी खत्म हो जाता है जब कोई किलर गेमर बहुत ज़्यादा गेम खेलता है ना, तो भी पानी खत्म हो जाता है। और ना जैसे मटेरियल से प्रोवाइड करवाते हैं, जो एक्ट्रेस ह्यूमर में खत्म हो जाता है। और मतलब जब अगर एक्ट्रेस में खत्म हो जाता है ना, अगर आप वाला जो है ना बहुत खुलती हुई आगे खुलती हुई तो अगर कोई पानी में समय को हाँ तो वो करते हैं ना, जब आँख में कुछ भी, कई बार क्या होता है कि आई फ्लू हुआ है कभी, है ना, आई फ्लू जब हो जाता है तो उसमें आँख जो है वो चिपकने लगती है, और फिर क्या होता है, हाँ फिर क्या होता है, पानी के चपाके मारते हैं तो वो उससे वो ठीक हो जाती है ना, और स्वेलिंग भी आ जाती है उसमें काफ़ी, उसमें स्वेलिंग भी आ जाती है। तो वो यही चीज़ है कि आपका, और कहते हैं जब किसी मतलब आई स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं तो वो कहते हैं इन्फेक्शन हो गया है, वो तो सिर्फ यही बोलेगा ना इन्फेक्शन हो गया, क्योंकि वो जो बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल टर्म्स हैं वो पेशेंट को थोड़ी समझाएगा, पेशेंट कहेगा भैया मुझे नहीं समझना, मुझे दवाई दे दो बस, है ना। तो वो इस वजह से वो सिर्फ ये बोल देते हैं कि भाई आपको इन्फेक्शन हो गया। कई बार होता है ना कि भाई हम बीमार पड़ गए, कि डॉक्टर साहब मैं बीमार पड़ा क्यों, मेरे को हुआ क्या, तो फिर डॉक्टर अगर ठीक है, ठीक मतलब डॉक्टर का अगर मूड ठीक है तो बता देगा, नहीं तो डॉक्टर भी ये कह देगा कि अरे भैया तुम दवाई खाओ और तुम जाओ, तुमने कुछ उल्टा सीधा खाया होगा तो तुम बीमार पड़ गए, ठीक है ना। जो आपको बोलते डॉक्टर तो आप ऐसे ही धमकाते मैं को धमकाता भी समझाता, अगर कोई पूछना चाहता तो मैं उसको समझाता, है ना। नहीं जनरली समझा देते हैं डॉक्टर्स, कोई डॉक्टर्स होते हैं जो चिढ़ जाते हैं कई बार कि अलग अलग पेशेंट्स आ रहे हैं, फिर उनके ना वो क्यों वो ख़त्म नहीं होते, है ना। तो फिर डॉक्टर को ये लगता है भाई एक काम कर, मुझे मैं मेडिकल की किताब पढ़ा दूंगा तो यही बैठ जा मेरे पास, ठीक है। मैं डॉक्टर तो ऑपरेशन कर दूंगा बस कर डालता सर ये तो एक्ट्रेस ह्यूमर है और सर ये विटनेस ह्यूमर है, ये दोनों अलग अलग है। अलग तो मतलब सर ये जिसके थ्रू आता है फ्लूइड वो मतलब वो भी अलग अलग है, यानी कि जब एक्ट्रेस में खत्म होता है तो ये पीछे से प्रोवाइड करवाता है। तो जनरली जब कब होता है कि मतलब इसमें पानी खत्म हो ये जाए तो बनता रहता है। जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है, जैसे मतलब ये जो चीज़ें हैं इसके लिए भी क्या है एक्वस नाम है, तो एक्वस अगर किसी भी सॉल्यूशन में आ जाता है, एक्वस वाटर इज कंटेन्ड इन दैट सॉल्यूशन, तो हम ये कहते हैं कि अगर हम पानी पी रहे हैं, वाटर इंटेक हमारा ठीक है, तो ये जितने भी फ्लूइड्स हैं बॉडी में जहाँ जहाँ पर ज़रूरत होती है वो फ्लूइड्स का लेवल मेंटेन रहेगा। तो सर ये भी किसी के थ्रू ही आता हो। हाँ ये बनते हैं ना, बॉडी के अंदर बनते हैं। चलिए जी, कॉर्निया के बारे में अगला नोट करेंगे आप आइरिस। आइरिस में आइरिस, इसमें just behind the cornea is the iris. Just behind the cornea is the iris, full stop. It is a flat colored ring shaped membrane behind the cornea of the eye. Behind the cornea of the eye.
it regulates the amount of light entering the eye. It regulates the amount of light entering the eye. उसके बाद लिखेंगे प्यूपिल। अभी मैं समझाऊंगा सारे, पहले नोट कर लीजिए। फिर लिखिएगा प्यूपिल। प्यूपिल में लिखिएगा there is a hole in the middle of the iris there is a hole in the middle of the iris which is called pupil of the eye, which is called pupil of the eye. This is called pupil of the eye. It appears black because no light is reflected from it. It appears black because no light is reflected from it. ठीक है जी, जो प्यूपिल है वो प्यूपिल ब्लैक दिखाई देता है। अब आप ये कहिए कि कोई भी आई हो, अगर हम शुरुआत से देखें कॉर्निया क्या है? ये जो फ्रंट पोर्शन है आई का, ये जो फ्रंट पोर्शन है, द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया। द लाइट कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स एंटर्स द आई थ्रू कॉर्निया। ये जो कॉर्निया है, इस कॉर्निया का कलर क्या होता है? कुछ अलग कलर होता है क्या इसका? हाँ, ट्रांसपेरेंट होता है ये। ठीक है, चलिए जी, अच्छा सही बता रहे हैं। कॉर्निया जो है, कॉर्निया का कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है। उसके बाद हमने देखा किसी की आईज जो है वो ब्लैक कलर की होती है, किसी की ब्राउन कलर की होती है, किसी का थोड़ा बहुत ब्लैक और ब्राउन का मिक्सचर होता है। ठीक है ना, वो होती है आइरिस की वजह से। जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया इज द आइरिस। इट इज़ अ फ्लैट कलर्ड रिंग शेप्ड मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये दिखाया है इस तरीके से, ये इस तरीके से दिखाया है। एक्चुअली क्या है कि ये पूरा का पूरा रिंग शेप का मेम्ब्रेन है। हम इसको पूरा रिंग बनाकर ऐसे दिखा नहीं सकते थे। ठीक है, तो हमने इसको इस तरीके से दिखाया कि रिंग शेप का मेम्ब्रेन है, यानी कि कवरिंग है, और इसका कलर होता है, और इसी के कलर की वजह से आई का कलर डिसाइड होता है। तो जो बाहर बिल्कुल है एक्सटीरियर कवरिंग कॉर्निया, ठीक, वो जो कॉर्निया है वो किस शेप का होता है, क्या कलर होता है उसका? ट्रांसपेरेंट होता है, और आइरिस का ही कलर होता है जो भी कुछ होता है। उसके बाद किसी भी रंग की आई हो, लेकिन आई के बीचों बीच जो ये पोर्शन होता है ना प्यूपिल, ये ब्लैक कलर का ही होगा। कोई भी आई हो, कैसी भी हो, ब्राउन हो, ब्लैक हो, ब्लू हो, कैसी भी आईज हो, लेकिन जो बीच का पोर्शन है ब्लैक कलर का होगा। ये ब्लैक कलर का क्यों होता है? इस ब्लैक कलर का मतलब ये है कि वहाँ से किसी भी तरीके की लाइट ना रिफ्लेक्ट नहीं होती। ठीक है, तो ये नहीं होता कि भाई यहाँ पर लाइट पड़ी और लाइट पड़कर रिफ्लेक्ट हो गई, वापस चली गई। तो लाइट जितनी भी आती है बाहर से, वो लाइट आँख के अंदर एंटर होने के लिए आती है। तो लाइट कहाँ से आती है? अलग अलग ऑब्जेक्ट से आती है।
फॉर एग्जांपल तुम बैठे हुए हो और लाइट रेज तुम्हारे ऊपर पड़ रही है, तो तुम्हारी बॉडी से जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो रही है वो रिफ्लेक्ट होकर मेरी आँख में जा रही है, तो मैं देख पा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद हम ये बात करते हैं कि आइरिस का क्या काम है। जैसे मान लीजिए सनलाइट है ना, और सनलाइट में मतलब हमारी आंखें अपने आप ही छोटी छोटी हो जाती हैं, अंधेरा होता है तो हमारी आंखें अपने आप बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो वो काम जो है ये आइरिस करता है। आइरिस जो है अपना साइज़ छोटा कर लेता है और अपना साइज़ बड़ा कर लेता है। अगर बहुत ज़्यादा सनलाइट है तो सनलाइट का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट है, उतनी लाइट की हमारी आंखों को ज़रूरत नहीं है। अगर उतनी लाइट लगातार आंखों के अंदर जाती रहेगी तो क्या होगा, आँख खराब हो जाएगी, लेंस खराब हो जाएगा उसका। तो इसलिए क्या होता है कि जो आइरिस है वो आइरिस कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ जाता है। तो सिकुड़ जाता है तो हमारी आंखें छोटी हो जाती हैं, ठीक है। और इसी तरीके से जब अंधेरा हो गया, अंधेरा होते ही अगर आँख देखी जाए तो आंखें सबके अंधेरे में एकदम ऐसे बड़ी बड़ी हो जाती हैं, तो सब बड़ी बड़ी आँख करके देखने की कोशिश करते हैं। तो आँख बड़ी होने का मतलब बेसिकली है क्या कि ये जो आइरिस है ये आइरिस इलोंगेट हो गया, ये बढ़ रहा है, मतलब ये स्पेस छोड़ रहा है लाइट के लिए कि इधर उधर जितनी भी छोटी मोटी भी लाइट हो तो वो एंटर हो जाए आँख के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर अंधेरा है तो कहीं से भी लाइट एंटर होती नहीं है, चाहे आइरिस कितना भी एक्सपेंड हो जाए। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करेंगे प्यूपिल की। तो प्यूपिल, ये जो बीच में एक होल होता है, दिस होल इन द मिडल ऑफ द आइरिस व्हिच इज कॉल्ड प्यूपिल ऑफ द आई, इट अपीयर्स ब्लैक बिकॉज नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट। ये ब्लैक दिखाई देता है क्योंकि इसके अंदर से किसी तरीके की कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती। यहाँ तक क्लियर है तीनों चीज़ें? हाँ जी। सर लाइट में जो हमारा आईलाइट्स होता है वो श्रिंक होता है, हमारी आईलाइट भी ओपन नहीं होती, तो आईलाइट श्रिंक का आईलाइट्स हो रहा है। अच्छा ठीक है, वो इस वजह से होती है क्योंकि ये जो है ये भी मसल्स के थ्रू कनेक्टेड होती हैं। तो अगर आइरिस श्रिंक हो रहा है तो आइरिस के साथ में सिलियरी मसल्स भी जुड़ी हुई हैं, ये वाली सिलियरी मसल्स भी जुड़ी हुई हैं। तो ये टोटली सारी चीज़ें आपस में एक के साथ एक जुड़ी हुई हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक चीज़ तो ये है कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमने क्या करा, हमने अपनी आँखों को बंद कर लिया। तो आँखों को बंद कर लिया, इसका मतलब हम अपनी ये वाली मसल से काम ले रहे हैं, है ना, जो आई लिड्स की जो मसल्स हैं उससे काम ले रहे हैं। और एक चीज़ ये है कि हमने कुछ नहीं करा, सनलाइट में हम गए तो अपने आप ही वो छोटी हो गई। वो अपने आप छोटी क्यों हो रही है, हम नहीं कर रहे हैं उसको। हम फिर डेलिबरेटली हम ये करते हैं कि नहीं मैं तो आँखें बड़ी बड़ी करके मैं तो सूरज की तरफ देखूंगा। देख लो कितनी देर तक देख पाओगे, 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड, 1 मिनट तक ज़बरदस्ती देखना शुरू कर दिया तो फिर इधर उधर देखोगे कुछ दिखाई नहीं देगा, धब्बे धब्बे नजर आएंगे, ठीक है ना। आंखों में दर्द और होने लगेगा और एक्वस ह्यूमर आना शुरू हो जाएगा, पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो जो छोटा होना है वो अपने आप ही छोटी होती है, यानी कि अंदर से आइरिस कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आइरिस के साथ सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई और वो जुड़ी हुई है हमारी आईलिड्स के साथ में, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट हुई, ऐसा होता है, ठीक है ना। और जब हम डेलिबरेटली सोते हैं, आँख बंद करते हैं, तो हम ऊपर वाली मसल से काम लेते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद प्यूपिल के बाद में अगला हम देखेंगे आई लेंस। हाँ जी, आई लेंस। ऑनलाइन वालों को यहाँ तक क्लियर है, सभी को बता दीजिए। यस ठीक है, आगे चलते हैं। तो आई लेंस, आई लेंस में है, तो आई लेंस इज अ कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ अ the eye lens is a convex lens made of a transparent, soft and flexible material. Transparent, soft and transparent, soft and flexible material like a jelly made of proteins. Like a jelly made of proteins. तो इसमें क्या होता है, जो आई लेंस है ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। वो तुमको दिखाई दे रहा है कि बीच में से थिक है
और कॉर्नर से थिन है, ठीक। तो यार ये बच्चे भी ना ऐसे ऐसे हैं कि घर नहीं पहुँचे अभी तक, मैसेज आ रहे हैं घर से। क्या होगा ये आज की पीढ़ी का, क्या होगा इस जनरेशन का, क्या होगा भाई तुम बता सकते हो ना? समझदार हो तुम। घर नहीं पहुँचते टाइम से, फिर मैसेज आता है घर से। लेकिन एक चीज़ है कि जैसे घर पर कभी लेट पहुंचते हैं तो आप में से भी कभी कभी कोई ना कोई लेट पहुंचा होगा, तो क्या होता है? ये मैं एक्चुअली इसी चीज़ पर आने वाला था। ऐसा इलाज जरूरी है, रात के 2 बजे तक घर के बाहर खड़ा रहा। ये ऐसा इलाज जरूरी है, ऐसा इलाज और वो जरूरी है। पता है किसके साथ? मैंने अपने दोस्त को बुला लिया, तो ऊपर से हम दोनों बात कर रहे थे। 2 बजे मम्मी बाहर आती है, 2 बजे मम्मी बाहर आती है, ये सो गई थी। मैंने इसको इतनी आवाज़ मारी कि गेट खोल दे, फिर मैं उससे बुला के लाया। तो फिर हम दोनों साथ में बैठे, उसके घर वालों को उस पर कोई चिंता नहीं, वो कहीं भी जाएगा। फिर जब मम्मी ने दरवाज़ा खोला तो कुछ प्रसाद मिला? प्रसाद तो कुछ नहीं मिला, कहने लगे आज सो। अच्छा, फिर सो जाके जब भी 3 महीने चलो मतलब फिर भी चलो ठीक है, मम्मी शरीफ है। मेरी मम्मी नहीं थी इतनी शरीफ, मुझे तो प्रसाद मिल जाती है। हमारी मम्मी स्ट्रिक्ट है, पापा स्ट्रिक्ट नहीं है। हमारे तो ऐसा हो जाता था, हमारे साथ तो ऐसा हो जाता था कि ये लगता था कि जाए तो जाए किसके पास, ना मम्मी बचा रही है ना पापा बचा रहे हैं, दोनों ही मिलकर कूटने लगते थे, कोई छोड़ता ये नहीं डंडे था। का बच्चा है। सर मैं तो जी? बाकी बाथरूम में जब जब जाओ बाथरूम में छुप जाते हो, अंदर से नहीं मिला। अगर ऐसा, अरे नहीं कोई कभी ना कभी तो निकलेगा। बचने का रास्ता बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं। जैसे हम बाथरूम में छुप गए है ना, तो बाहर से आवाज़ आती थी कि बेटा अभी तो 4 थप्पड़ मारने का सोचा था है ना, अब 8 पड़ेंगे। मेरी मम्मी कहती है मैं शीशा तोड़ दूंगी और फिर आ दूंगी। नहीं मम्मी गलती हो गई तो वहाँ से आवाज़ आती थी 10 थप्पड़, नहीं जी गलती हो गई 12 थप्पड़, तो फिर आज ही आ गया। और सर फिर पढ़ते थे। सर इसको मैं मार के ना रात के टाइम, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं भाग गया। तो मैं फिर मंदिर वाले कमरे में छुप गया। घर वाले ने उसी का कहने लगे अंधेरे में रहे और गर्मी में रहे, और जब बाहर निकला तो एक बेड थी मेरे में इसके चक्कर में। ये बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ। ये अभी पता है, अभी तुम्हें हो सकता है क्योंकि बुरा सर लगे। मेरे को डर लगता है ना अंधेरे से। हाँ, तो ये जो चीज़ है ना, ये होनी चाहिए। अब जैसे ये नहीं आया है ना, अब आज ये नहीं पहुंचा या लेट पहुंचा है, अभी 8:44 हो रहे हैं है सर, आप ना, जब तो ये 40 मिनट लेट पहुंचा है, तो 40 मिनट लेट पहुंचा है, तो इसमें कुटाई बहुत जरूरी है। सर मेरे मम्मी पापा ऐसी होनी चाहिए। सर मेरे पापा मतलब मेरे को मारते नहीं है, मतलब ऐसे आप कहते सबके हैं कि आपके पास आए तो आपसे बस यही कह के जाएंगे इसको इतना मारा, इसकी खाल उतार दो। वही कह रहा हूँ कि ये हमारे साथ भी होता था, ये हमारे साथ भी होता था। ऐसे पेरेंट्स अब बहुत कम मिलते हैं, और जो हैं वो अच्छे हैं। सर हमारे पेरेंट्स ना हमें गलती में नहीं मारते, हमें डांट तब पड़ती है जब हम खुद सही होते हैं और अपने स्टैंड लेते हैं ना, फिर उससे जबान क्यों लड़ा रहे हो, तब डांट पड़ती है। हमें इस पर भी पड़ती है, हमें इस पर भी पड़ती है। सर मेरी गलती है हर चीज़ पर कई बार ऐसा भी होता इससे था, ज़्यादा बिल्कुल सही होने पे कई बार डांट ऐसा भी पड़ती है। होता था, जैसे मान लो मम्मी को गुस्सा आ गया है ना, अब पीटना शुरू कर दिया, तो उस टाइम और हमारा बड़ा अच्छा मूड है ना, पिटने के लिए हम रेडी रहते थे, पिटना ही है ना, हमारा बड़ा अच्छा मूड है। तो अब मम्मी की शक्ल देखकर, गुस्से में मम्मी की शक्ल के एक्सप्रेशंस कुछ बदल जाते हैं, अब वो देखकर उनकी शक्ल देखकर हंसी आ गई, फिर डबल पिटाई, हंस क्यों रहा है, अब तो फिर इधर उधर ढूंढना शुरू किया, कोई चीज़ मिल जाए है ना, कि हाथ से तो पिटने का इस पर कोई असर नहीं हो रहा है ना, बस ये मतलब तांडव मचता था पिटाई का करना। बस पूछो मत क्या क्या होता है। और क्या ये पता है, और जब छोटे थे, मतलब अभी आप 10th में हो ना, हाँ तो हाँ, ये वाली जो एज है ना, इस एज में गुस्सा बड़ा आता है। सर इस एज में तो मैं पिटा नहीं हूँ, पर मैं 6 अरे मैं तो इसी एज में सबसे ज़्यादा पिटा हूँ, मैं तो इसी एज में सबसे ज़्यादा पिटा हूँ। ये हल्की हल्की मूछें आ रही है, हल्की हल्की मूछें है ना, तुम्हारी भी, तुम्हारी सबकी हल्की हल्की मूछें आ रही हैं, वो तो है सर ना। तो क्या हुआ, तो ये जो हल्की हल्की मूछें आ रही है, तो एक दिन क्या हुआ कि पापा थे नहीं, रेजर उड़ा दी, और उड़ाने के बाद में अब मुझे अपनी शक्ल लग रही बहुत बुरी, बहुत अजीब, और पहचान में नहीं आ रही शक्ल, मुझे शक्ल पहचान में नहीं आ रही है। तो फिर मैंने कहा, छोटे भाई के साथ मेरा छोटा भाई ने हंसना शुरू कर दिया, उसने हंसना ही शुरू कर दिया
कि वो आगे का फ्यूचर फोर्स ही कर पा रहा है, वो देख पा रहा है कि आगे इसके साथ क्या होने वाला है। हंस रहा है, हंसते हंसते मैंने कहा भाई ये काम, मैंने कहा मैं तो बाहर जा नहीं पाऊँगा। तो उसने कहा, और वो बैठ गया आराम से, कह रहा कौन सा काम, कैसा काम? मैंने कहा भाई जल्दी जा, बाहर से ना मेडिकल स्टोर से वो ले आ, जो वो होती है बैंडेड ले आ, बैंडेड लगा लो, मैं करूँगा चोट लग गई यहाँ पर, है ना। तो वो कहता नहीं, अपने आप जा, अपने आप जा, पैर तेरे नहीं है, अपने आप जा। मुझे सारी चीज़ें याद है उस टाइम की, 10th क्लास में था मैं, और यही टाइम चल रहा था, नहीं डेट बताता हूँ, डेट बताता हूँ, 3 जुलाई थी, 3 जुलाई थी, और 3 जुलाई और सन बताता हूँ 1999, यानी कि आज से कितने साल, 24 साल पहले, ठीक है। तो तब जो है 3 जुलाई वाले दिन अब टेंशन हो गई बहुत ज़्यादा, है ना, भाई जा नहीं रहा, मैं सोचने लगा क्या करूँ। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा तेरी उस दिन की बता दूँगा, आप जा, है ना। तो उसने कहा भाई वो मत बता, मैंने कहा हाँ जा। गया तो जाकर बैंडेड ले आया, मेरा भाई कभी एक खराब हो जाए ना 2 ले आया, ये लगा ले, इसे इधर से लगा ले, मैं इधर से लगा लिया। मैं बाहर क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी, मैंने लोग देखेंगे बुरा लग रहा है ना। तो लगा लिया, लगाने के बाद में अब मतलब ये नहीं पता, बच्चे को ये नहीं पता होता कि पेरेंट्स क्या सोचते हैं आपके बारे में। पेरेंट्स आपके दुश्मन नहीं है। तो पेरेंट्स को क्या लगा, उनको ये लगा कि भाई जो चेहरा है, चेहरा ही सबसे पहले दिखाई देता है, लड़का हो या लड़की हो, उसका चेहरा ही सबसे पहले दिखाई देता है। तो कुछ ज़्यादा गहरी चोट लग गई है शायद, और मैंने क्या बताया कि हम खेल रहे थे, मेज का कोना लग गया, है ना, और टेंशन हो गई उनको। मेरा दांत दिखा, अब ऐसे कर रहे, मुझे ये टेंशन हो रही है, वो ऐसे करके देखो, दर्द हो रहा है, मत करो। नहीं, दांत में कभी कुछ लग गया, दिखा। अब मुझे ये हो रहा, मैंने कहा ये ना उतर जाए। फिर मैं आराम से करने दे रहा हूँ, तो मम्मी को डाउट हो गया कुछ, है ना, क्या है ये। तो फिर मम्मी कहने लगी कि मेरे को ना कुछ बोल रही, कह रहे इतना सोचते नहीं है आप, आया इतना सोचते नहीं, यूँ पकड़ के खींच दो बैंडेड खींचते तो छिपकली जैसा चेहरा दिखाई देता, और बस एक थप्पड़, दूसरा थप्पड़, तीसरा थप्पड़, और फिर ना एक वो लंबा सा डंडा था, जिससे वो जाले साफ करते हैं ना, जाले, है ना, तो ऊपर में गोल सा लगा रहता है, तो वो हटाया, उससे जो पिटाई करी है। मैं चौक में दौड़ रहा हूँ, ऊपर कोई फर्क नहीं, पिटाई पर पिटाई। फिर उसके बाद जब पिट कर मेरा बुरा हाल हो गया, उसके बाद में और क्या हो गया कि जो मोहल्ले के दूसरे लड़के थे ना, तो वो छुट्टियाँ उन दिनों जो है ना 7 या 8 जुलाई तक छुट्टी थी, तो सारे जो मोहल्ले के लड़के लड़कियाँ थे वो खिड़की में चढ़ कर देख रहे थे, है ना। और दो चार को तो ये था कि भाई हम इसको चिढ़ाएंगे, तो उस दिन कैसा पिटा था, है ना, ऐसे करके। तो खूब ये हो गया, तो सब देख रहे थे। अब पिटाई हो गई, शायद पापा पीट कर थक गए होंगे, डंडा भी बीच में से टूट गया था। तो फिर जो है वो जब पिटाई हुई, तो वो पिटाई के बाद में फिर मेरे से एक आ गया, अच्छा तो खाना खा ले और 1 घंटे बाद फिर आइयो खुराक लेंगे, और हर घंटे में तेरे को खुराक मिलेगी। तो मैंने फिर पूछ ही लिया, मैंने कहा कि ऐसा कौन सा पाप कर दिया मैंने, है ना। तो और पिटाई हो गई। जब इतना हो रहा था तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैंने कहा इस टाइम ज़्यादा पिटते आइडिया आया, और मैंने पिटते बोल दिया, इसने ऐसे करा था, उसकी भी बता दी। चुपचाप खड़ा हुआ है, ये चुपचाप खड़ा हुआ है, तू भी आ जाएगी, है ना। उसको भी खुराक, उसको मम्मी ने उसका इलाज शुरू कर दिया, तो दोनों का इलाज हो गया, दोनों भाई एक दूसरे के आंसू पहुँच गए। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, होता है। फिर हाँ, तो फिर जब रात हुई, रात तक बुरे हाल हो गए, और फिर ना मेरे दोनों जो पैर थे घुटनों से नीचे सूज गए थे, इतना मारा था। अब जब सूज गए थे तो अब मम्मी को थोड़ा मातूम आया, है ना, अब मम्मी को थोड़ा सा लाड आया। तो उस टाइम जैसे कहते हैं ना खुशी के आंसू, क्योंकि उस टाइम मम्मी ने पापा को डांटना शुरू किया, और खुशी के आंसू, मैंने कहा ये मेरी माँ ही मेरे को समझती है बस। मैंने कहा, और मन में क्या ख्याल आ रहा था, मैंने कहा एक बार बड़ा हो जाऊँगा, है ना, तब देख लूँगा किसको, पापा को। तो पापा के लिए ये ख्याल आ रहा था कि एक बार बड़ा हो जाऊँ देख लूँगा, ये डंडे से ही करूँगा इलाज। ये मैं बता रहा हूँ, ये इसमें कोई पाप नहीं है। जब आप छोटे होते हैं ना, तो हर छोटे बच्चे के मन में ये ख्याल आता है। फिर जब धीरे धीरे बड़ा हुआ, तब समझ में आया कि वो हम तो बच्चे हैं, ब्लेड मान लीजिए ब्लेड से कट जाता है कुछ, ठीक है ना, तो उनको तो वो चीज़ करना था। उन्होंने, जब मैं बड़ा हुआ, फिर मैंने पूछा भी, फिर मैंने बताया भी, मैंने कहा ऐसे ख्याल आते थे मेरे मन में,
आप इतना मारते थे। फिर धीरे धीरे फ्रेंडली हो गए पापा, जब धीरे धीरे हम बड़े होते गए तो उनको ये लगने लगा कि अब ये मतलब फिर क्या होता था, हमने पापा से बात ही करना छोड़ दिया था, बोलते ही नहीं थे। पापा कुछ पूछ रहे हैं, मम्मी थोड़ी सी फ्रेंडली हो गई थी, मम्मी को बताना शुरू करा। पापा को मम्मी ने शायद समझाया होगा ऐसे ऐसे है, आपके बच्चे आपके दुश्मन बन जाएंगे, इतना नहीं मारते, ठीक है। और उस दौरान क्या था कि मेरे पापा ही इतने खतरनाक नहीं थे, सारे ही पापा ऐसे थे। मतलब ऐसा भी होता था कि किसी दूसरे के भी फादर जो है वो भी पीट के चले जाते थे, और तब भी ये होता था कि जब तुमने गलती करी होगी। अब तो नहीं है ऐसा। अब नहीं है, अब तो पेरेंट्स की लड़ाई हो जाती है, बंदूकें निकल जाती है भाई, हमारी सोसाइटी में निकल चुकी बंदूकें। हैं? हाँ, बंदूकें हमारी निकल जाती हैं। सर मेरे को सर हमारे डांटते भी बच्चों की लड़ाई के ऊपर बंदूकें निकल सर हमारी सोसाइटी में 6 स्टार में पता नहीं किसी के तो- लड़के ने गोली मार दी अपने पापा ये तो बहुत गलत काम को। अपने पापा को भी मारा। हाँ, तो ये तो गलत काम हुआ यार, ये तो नहीं होना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे जब एज बढ़ती है, तो फिर हम ना अपने सारे के सारे जो हरकतें हैं, अपनी सारी हरकतों को एनालाइज करते हैं। मैंने भी करी, तो मुझे ये समझ में आया कि मतलब बहुत मतलब उद्दंडी था, मेरी तो हरकतें ही पिटने वाली थी। क्योंकि अब जब मैं बड़ा हो रहा हूँ तब मैं समझ रहा हूँ। एक बार अगरबत्ती जला रहा था गैस ऑन कर करके, तो पूरे घर में गैस की स्मेल हो रखी थी, तब भी बहुत पिटा था, है ना। क्यों? क्योंकि पापा पूजा करते थे, तो मैंने कहा मुझे भी करनी है ना। तो अब उसके लिए माचिस मिली नहीं, तो गैस जला दी, पूरे घर में वो गैस सर एक दिन मेरे को मेरी जली मम्मी छोड़ ने दी। देख लिया। मैं जो परफ्यूम होता ना उसको हाँ। लाइटर के सामने ऐसे करके बस दबा रखा था परफ्यूम, और मैंने लाइटर चला दिया। सर वो तो एकदम आँख पकड़ ली उसने, वो और होता है। मम्मी ने देखा, मम्मी ने पीछे ट्राई कर वही है, मतलब ये जो चीज़ें फिर जैसे धीरे धीरे बड़े होते फिर हैं। सर उसने मेरे को मजा तो बताया था, फिर मैं वो करने लगा। बताओ ये जो लड़का है, ये जो लड़का है, इसके चक्कर में ये सारा डिस्कशन हुआ है, और आप सब लोगों को बता भी रहा हूँ मैं कि मतलब पहुंच गया घर? आ गया रीच होम का मैसेज। तो ये जो चीज़ें हैं ना, अगर मान लीजिए पेरेंट्स डांटते भी हैं, और मैं तो कहता हूँ अगर पीटते भी हैं, तो वो एक बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने वाले हैं आपको, वो आपको मोल्ड करते हैं। और ये अभी समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे जब बड़े हो जाओगे तब अपने आप ही यार बहुत सही करा, तो मेरे को उस टाइम लगा दिए खींच कर, बहुत सही करा, तो वो आती हैं चीज़ें दिमाग में धीरे धीरे। और फिर साथ वालों को देखोगे जिनके पेरेंट्स ने लिबर्टी दे रखी थी। हमें पैसा नहीं मिलता था, मेरे बिल्कुल पेरेंट्स को फिर एक रुपया नहीं देते थे। और मैं कई बार ना, हम ऐसे बातें बनाते थे कि पापा वहाँ से आऊँगा, मुझे दिक्कत होगी, मान लो रिक्शा ऑटो वगैरह कुछ करके पैदा नहीं हो नहीं, कोई पैसा नहीं। तो फिर मैंने ये देखा कि धीरे धीरे जिनको लिबर्टी मिल रही थी, और एक दिन ऐसा भी हुआ था, पापा पॉकेट मनी 10 रुपये सबको मिलते, मुझे भी नहीं दे रहे, है ना। अरे इस पर पिटाई हो गई भाई, इस पर पिटाई हो गई। और जिसको पॉकेट मनी मिलता था उसके फादर को फ़ोन लगा दिया, भाई साहब ठीक नहीं कर रहे आप अपने बच्चे के साथ, ठीक है। और क्या हुआ धीरे धीरे 6-7 साल या 8 साल बाद फिर हमने तब भी देखना शुरू करा, और टॉफ़ी खरीद के खाता था उन पैसों से। दांत खराब हुए पहले, टॉफ़ी से पहुंच गया। एक स्वीटी सुपारी आती थी, है ना, स्वीटी सुपारी आती थी, काले रंग की आती थी, वो खाता था कि अरे बहुत ठंडा उसमें मिंट होता था, फिर ठंडा, और उससे भी उसको गुटखा खाने की आदत पड़ गई। और जब 7-8 साल बाद मिला तो देखा पूरे दांत लाल काले, मतलब, और फिर सिगरेट पीने लगा। मतलब वो धीरे धीरे ये जो पॉकेट मनी है ना, ये बर्बाद करता है। और उस दौरान के हमारे साथ के काफ़ी बच्चे वो ख़राब हो गए इसी चक्कर में। ये इतनी गंदी लत है। मोरोवर आजकल तो फिल्म स्टार्स आ रहे हैं, जुमा केसरी करता आता है वो, है ना। तो सर्दी में हम सिविल मास्क निकालते कभी ये क्या ऐसा तो नहीं कमेंट करो, फिर मैं कुछ बोलूंगी, फिर बोलेगा बोलती है। अब देख। तो ये मैं अब तुम किसी का एग्जांपल लेकर भी बता रहे हो, अच्छा सॉरी है ना। तो मैं एक चीज़ बस ये बता रहा हूँ कि अगर कोई भी चीज़ ऐसी है तो इन चीज़ों से एक तो आप लोग रहिए दूर। अगर पेरेंट्स डांट रहे हैं या लगातार ये लगता है कि नहीं मुझे ही टोका जा रहा है, पढ़ दे ये कर ले वो कर ले, हर टाइम टोका जा रहा है, तो भाई उस टोका टाकी को पॉजिटिव वे में ले लो। उसको ये मत सोचना जैसे मैं सोचता था कि एक बार बड़ा हो जाऊँ देख लूँगा, है ना। तो ये मत सोचना, क्योंकि फिल्में देखते थे ना उस टाइम, एक छोटा बच्चा है उसको फिर टपली मार के पहुँच गया, अब दिखा रहे हैं धीरे धीरे बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद में जाके उसकी टेबल पर पैर रख दिया। क्या बोल रहा था तो उसकी मैं छोटा था आज बहुत। तो वो फिल्में देखते थे ना, तब ऐसी फिल्में आती थी तो दिमाग में यही आता था कि मैं भी अमिताभ बच्चन की तरह जब बड़ा हो जाऊँगा तब मैं भी ऐसे ही करूँगा। तो ऐसे ख्याल आते थे। भाई आप मत ले आना ऐसे कोई ख्याल।
ठीक है ना। अगर कुछ भी आपसे कहा जाता है तो वो आपके बेनिफिट के लिए कहा जा रहा है। और भाई टाइम पर जाया करो, सीधा करो, लेट मत जाया करो, टेंशन होती है पेरेंट्स को। सर नहीं, हम कभी लेट होते हैं फोन करते हैं, टेंशन नहीं लेते। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ सही। ठीक अच्छा, है। पर कुछ के पास फोन भी तो नहीं होता, हाँ, कुछ के पास फोन भी तो नहीं होता। तब तो जाना बहुत जरूरी है। तब तो वही टाइम तो। पे पता नहीं होता। लेकिन ऐसे में फ़ोन नंबर तो याद होगा पेरेंट्स का। हाँ। और अगर किसी से बोल दिया जाए, मजबूरी है, किसी से बोल दिया जाए कि भैया एक कॉल करनी है, तो उसमें कुछ नहीं जाता, क्योंकि आपको लगता है कि अरे 10 ही मिनट तो हुए, 10 मिनट में उनकी धड़कनें तेज हो जाती हैं कि कहाँ चला गया, क्या हो गया। एक बच्चा खोया था यहाँ से, लोनी में मिला था। एक बच्चा खो गया था, 8th क्लास का था, 2 साल पुरानी बात है शायद। साइकिल कर रहा था, साइकिल चलाने का मन, 8th क्लास में था, साइकिल चलाने का मन कर, साइकिल चलाते चलाते लोनी पहुँच गए भाई साहब, ध्यान ही नहीं है ना, कि नहीं थोड़ा मैं एडवेंचरस जर्नी पर जा रहा था। बेवकूफ़ ने कोई फिल्म देखी थी, है ना, उस फिल्म में दिखाया था कि वो बच्चा जो है वो साइकिल चला चला कर पता नहीं कहाँ पहुँच गया, भाई साहब लोनी पहुँच गए। फिर सब जगह पुलिस स्टेशन में वो उसकी साइकिल की फ़ोटो, उसकी फ़ोटो वो सब फ्लैश करवाई गई। 8th क्लास में, आपसे 2 साल छोटा, है ना, तो पुलिस पकड़ कर लेकर आई उसको। तो फिर कह रहा मैंने करा क्या। तो यहाँ इधर जो ये किड्स प्ले एरिया है, तो किड्स प्ले एरिया में उसके पेरेंट्स ही उसको लेकर आए, और काफ़ी जो बुज़ुर्ग लोग थे यहाँ के सोसाइटी के, उन्होंने समझाया और बाकी बच्चों को भी बुलाया, सबके सामने समझाया, है ना। डांटा या पीटा तो नहीं, पर समझाया कि ऐसा करो मत। सर उधर पर तो मम्मी पापा भी टेंशन कर रहे थे कि बच्चा बिल्कुल 9-1 हो गए तो घर नहीं पहुंचा। चलिए जी, फिर कल देखते हैं आगे ह्यूमन आई में क्या है। ओके, तो पता चलेगा फिर आप लेट पहुँचोगे।